हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार दास अटल्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं खुलकर। अपोजिट पार्टियां आकर किसानों को किसान का हक दिला रही हैं, गरीबों को अपना हक दिला रही हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे समाज में एक लड़ाई की जनसंख्या और बढ़ती जा रही है, जो कहते हैं धर्म। धर्म के नाम पर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। चाहे वो बहराइच की धार्मिक हिंसा हो गई, चाहे अयोध्या जैसे मामला हो गया। जिस प्रकार अयोध्या में है दोस्तों, मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी, बाबर ने आकर इसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दी, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। फिर कोर्ट के फैसले के अनुसार मुकदमा चला, कोर्ट का फैसला आया कि यहाँ पर मंदिर थी। ठीक उसी प्रकार वहां पर मंदिर बनी। दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसी खबर आ रही है संबल के जामा मस्जिद से, जहां हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर था। अच्छा, तो ये मामला जाता है कोर्ट में। दोस्तों, कोर्ट का आदेश होता है कि आप जाकर जांच करिए, और टीम बकायदा जाती है मस्जिद, जामा मस्जिद, वहां पर जांच करती है। उसके बाद जो साक्ष्य होता है वो कहीं पब्लिक नहीं किया जाता है, सीधा कहा जाता है कि इसको हम कोर्ट में सबमिट करेंगे। ये जामा मस्जिद संबल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है, और ये कोई अभी नहीं, 300 साल पुरानी मस्जिद है। जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर आप एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया, और न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। कि विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ, कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे। तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है, और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। जो लीगल प्रोसीजर है सीपीसी के तहत, वो ये है कि जब सर्वे करने एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे तो वो उनको ऑर्डर की कॉपी, प्लेन की कॉपी और सर्वे जो करने जा रहे हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे, और उनके लोग भी सर्वे में रहेंगे। तो वो सारी कंप्लायंसेस वहाँ पे की गई थी। सर्वे में मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद थे, उनके सामने सर्वे किया गया, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी उनके सामने हुई है। हम लोग जो खाली हाथ गए थे वो सब उनके सामने है, और उसके बाद वहाँ पे लीगल प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो कोई ये कह दे कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एकदम गलत है। उनको इन्फॉर्म कराया गया, बाकायदा प्लेन की कॉपी रिसीव कराई गई, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी रिसीव कराई गई है, और उसके बाद मस्जिद के अंदर घुसे। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। कोर्ट का आदेश था कि जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए। अगर साक्ष्य निकलता है कि वहां पहले हरिहर मंदिर थी तो मंदिर होगी, नहीं तो जामा मस्जिद तो बनी ही है। लेकिन कुछ मुस्लिम नेता ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ लड़ाना आता है, लड़ना आता है, मारना आता है, काटना आता है, भाईचारे से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, ओवैसी जी का बयान आ जाता है कि अयोध्या का जो मंदिर था, जब से बना है तब से मुस्लिम पक्ष को दबाया जा रहा है, और सिर्फ उनके मस्जिदों पर ही टारगेट किया जा रहा है। इस प्रकार से जब बयान उनका आता है सोशल मीडिया पर, तो मुस्लिम पक्ष के जो नेता थे, युवा नेता थे, जो नौजवान थे, उनका खून खौलता है। और बीती 24 नवंबर सब लोग जहां सो रहे थे वहां पर ऐसी बड़ी घटना हो जाती है। 24 नवंबर की सुबह जब आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उस वक्त हिंसा संभल में आहट देती है और सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला बवाल। ये आगजनी की तस्वीरें, ये जली हुई गाड़ियों का मंजर इस बात की गवाही देता है कि कैसे यहाँ तबाही ने अपना तांडव मचाया है। दरअसल इस सारा मामला शुरू होता है एक याचिका से। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका डाली गई, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट की ओर से दिए जाते हैं। पहले 19 नवंबर की रात सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है, फिर 24 नवंबर यानी रविवार को एक बार फिर से टीम सर्वे के लिए आती है।
जिस दौरान भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात किया जाता है। लेकिन हिंसा भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल होते हैं। पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है और आखिर में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की जाती है, जिसमें 3 लोगों की यानी नईम, नोमान और बिलाल की जान भी चली जाती है। इस मुद्दे पर सियासत भी जोरों पर है। हर पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया आई और इसी कड़ी में एक नाम जुड़ा था AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने 20 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट किया था। ओवैसी ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद हिंदूवादी संगठनों को देश भर में मुस्लिम धर्म स्थलों को निशाना बनाने का हौसला मिला है। संभल के चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। वकील ने एक एप्लीकेशन दिया जिसमें कहा गया कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था। एप्लीकेशन के 3 घंटे के अंदर जज ने मस्जिद पर सर्वे का आदेश दे दिया। ये वकील यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील है, जिनके एप्लीकेशन के बाद उसी दिन सर्वे भी पूरा कर लिया गया। बाबरी मस्जिद के ताले भी ऐसे ही कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद बिना किसी सुनवाई के खोल दिए गए थे। आम मामलों में अदालतें इतनी जल्दी काम नहीं करती। अगर ऐसे आदेश जारी होते रहे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ नाम का रह जाएगा। ये कानून ऐसे विवादों को अदालत तक आने से रोकने के लिए बनाया गया था। सैकड़ों सालों से चल रही मस्जिद को अब झूठे और सांप्रदायिक मामलों में फंसाया जा रहा है। अदालतों को ऐसे मामले शुरुआत में ही रोकने चाहिए। तो देखा आपने, ओवैसी साहब लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं, लेकिन आज जब इस घटना में इतनी हिंसा हो जाती है, 3 लोग मर जाते हैं, पूरा संभल इस हिंसा से दहल जाता है, तो भाईजान पूरे दिन गायब रहते हैं। देर शाम तक साहब का एक पोस्ट या फिर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता, जो कि हैरान कर देने वाली बात है और सवाल भी खड़े करती है कि क्या मुद्दे सिर्फ सियासी हैं इन हुक्मरानों की निगाह में। हम आपको बता दें दोस्तों, जिस प्रकार अयोध्या का मामला था कि पहले यहाँ पर मंदिर थी, उसके बाद बाबर ने आकर मंदिर तुड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी। फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार जांच पड़ताल हुई, वहां साक्ष्य पाए गए कि यहाँ पर पहले मंदिर थी, फिर वहां पर मंदिर बनी। ठीक इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है संभल का जामा मस्जिद। दोस्तों, वहां पर याचिका दी गई है कोर्ट में कि 1938 में बाबर आया था और यहाँ पर हरिहर मंदिर था, जिसको तोड़कर यहाँ पर जामा मस्जिद तैयार की गई थी। इसी को लेकर याचिका दी गई थी। कोर्ट की सुनवाई हो रही थी, जांच पड़ताल हो रही थी कि ओवैसी जैसे नेता का बयान आ जाता है भड़काऊ, और वहां के सांसद जो है उनका भी बयान आ जाता है, विधायक के भाई जो है उनका भी बयान आ जाता है भड़काऊ। इसी को लेकर हिंसा हो जाती है। फिलहाल इनके ऊपर मुकदमा लिख चुका है और हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं उनका क्या बयान है, आइए सुनते हैं। आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे चलाई गई, कुछ एक बाइकें भी चलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके PRO के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक CO साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोटकरवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ, नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और DIG साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया।
हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है, जिसमें जानें भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है, और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है, और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं, और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे। पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो अपराधी होंगे उनको सजा मिलेगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए कि मस्जिद होना चाहिए? किसकी गलती से इतना बड़ा कांड हुआ? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।